नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड बुलेटिन। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से है, जो कि समीक्षा बैठक को लेकर सामने आ रही है। देहरादून में आपको बता दें, सीएम धामी लेंगे समीक्षा बैठक और पर्यटन एवं स्वास्थ्य विभाग की लेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने पर होगी चर्चा और अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की भी होगी समीक्षा इस बैठक में। और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तराखंड के देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सीएम धामी करेंगे वहीं समीक्षा बैठक और पर्यटन एवं स्वास्थ्य विभाग की लेंगे बैठक और सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने पर होगी चर्चा और अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की भी होगी समीक्षा इस बैठक में। और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे समीक्षा बैठक और इस बैठक में पर्यटन एवं स्वास्थ्य विभाग की भी बैठकें होंगी और सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्य को हासिल करने पर होगी चर्चा। इस बैठक में अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की भी होगी समीक्षा। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग लेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सीएम धामी लेंगे समीक्षा बैठक और पर्यटन एवं स्वास्थ्य विभाग की भी लेंगे बैठक और साथ ही सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने पर होगी चर्चा इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की भी होगी इस बैठक में समीक्षा। देहरादून में प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार से देहरादून में होगी, जिसमें 30 मई से प्रारंभ होने वाली पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के साथ ही इसके लिए जिम्मेदारियां भी दी जाएगी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारी बैठक होगी और जिसमें प्रस्तावित किए गए कार्यक्रमों के संबंध में अगले दिन कार्य समिति अपनी मोहर लगाएगी। साथ ही महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी तरुण चुग ने उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति की आसमी पैलेस में बैठक आयोजित की गई है और जिसमें संगठनात्मक विषयों, अल्पसंख्यक समाज के बारे में चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई और दीप प्रज्वलन और अतिथिगण के स्वागत और उपरांत आरंभ कार्य समिति को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन से कहा कि वर्ष 2023-24 के कार्य करने की योजना बनाते हुए इस पर अमल करने के कार्य समिति में चर्चा होनी है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को किस तरह से मजबूत किया जाए और उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले, इस पर भी कार्य समिति में चर्चा की जा रही है। उपस्थित हो गए हैं जिले के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला कार्य समिति आज काशीपुर में संपन्न हो रही है और उसको लेकर मैं अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रिजवान जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आज यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं जिले
गंगोत्री धाम में व्यापार मंडल व्हील चेयर को ठेकेदार प्रथा में जाने पर व्यापार मंडल ने पुरजोर विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि व्हील चेयर गंगोत्री बस स्टैंड से मंदिर तक 400 व्हील चेयर की आवाजाही होने से मंदिर तक पहुंचने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गंगोत्री धाम बस स्टैंड से मंदिर तक की दूरी 400 मीटर की पैदल मार्ग है, जिसकी चौड़ाई वहीं 5 फुट चौड़ाई है। और आपको बता दें यात्रियों का आना जाना और साथ में ही 400 व्हील चेयर मजदूरों और वहीं आपको बता दें मजदूरों को काम पर लगा रखा है और ऐसे में गंगोत्री बस स्टैंड से मंदिर तक आवाजाही कैसे हो पाएगी, जिसको लेकर नगर पंचायत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा है कि नगर पंचायत ने इस बार व्हील चेयर को टेंडर लगा करके, ये सेवा होती है, मानव सेवा होती है। यहाँ पे कि अपंग है कोई या कोई बीमार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, तो उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाना चाहिए। लेकिन व्हील चेयर का टेंडर डाल के इन्होंने जो है एक नई परंपरा यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा को बना करके, और व्हील चेयर एक ट्रांसपोर्ट हो गया। वहाँ पर यात्री मजबूरी से नहीं, शौक से बैठ रहा है और सारे फैमिली लेकर के उसमें फोटोग्राफी कर रहे हैं। गंगोत्री में पार्किंग से लेके मंदिर तक एक पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। लगभग आधा किलोमीटर का वो रास्ता है और कुछ यात्री जो अक्षम होते हैं या चलने में असमर्थ हैं या वृद्ध हैं, उनकी सुविधा के लिए नगर पंचायत व्हील चेयर की व्यवस्था वहाँ करती है और वो सुविधा अभी वर्तमान में उपलब्ध है। आपके द्वारा बताई गई कि उनकी तादाद ज़्यादा है, तो ये डिमांड सप्लाई की बात है, क्योंकि जहाँ आवश्यकता है उसी हिसाब से व्हील चेयर्स की उपलब्धता है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सूडान में फंसे नागरिकों को दिल्ली लाया गया है और इसमें उत्तराखंड के 2 निवासी अनिल कुमार और अमित कुमार भी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इनके स्थान देहरादून और हल्द्वानी जाने की व्यवस्था की गई है और जिस पर दोनों लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि अब तक सूडान में से उत्तराखंड के 30 नागरिक वापस आ चुके हैं। मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद थी भारत सरकार का, जिन्होंने हमें सूडान से यहाँ पर सकुशल लाया है और मोदी जी का तो आभार ही है, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें उत्तराखंड के वासियों को यहाँ पर आज सकुशल भारत में लाए और हमें घर तक भी पहुँचा रहे हैं। और सुबह सुबह हमें हमारे उत्तराखंड सरकार के एक अच्छे एम्प्लॉय जो कि हमें ग्रीट किए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। हरिद्वार जिले के पेंटागन मॉल द्वारा एनजीटी के नियमों की ध्वजियां उड़ाई जा रही है और जिसमें सिडकुल प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। और बता दें कि बड़े संस्थान द्वारा बनाए गए इस मॉल में वही हाइफन होटल के द्वारा ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया गया है और मीडिया के द्वारा जब ग्रीन बेल्ट को लेकर मॉल मैनेजमेंट के अधिकारियों से सवाल किया गया तो वह ये खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। बता दें कि सिडकुल प्रशासन को सिडकुल में बनी फैक्ट्री और पेंटागन मॉल में ग्रीन बेल्ट की कब्जे को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। में देखिए वहाँ पर जो लोग लगाते हैं पार्किंग, उनको तो हम लोगों ने ऑलरेडी मना कराई भी, वहाँ पे हमने गाड़ी बिठाया, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती से वहाँ पे पार्किंग कर देते हैं। हमारी तरफ से पार्किंग में ही पार्किंग आप करें, जो पार्किंग हमने बनाई हुई है वहीं पे आप लोग अपनी पार्किंग कर सकते हैं।
खबर उत्तराखंड के विकासनगर से है, जहां सरकारी प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर स्कूल में पढ़ने वाले 9 साल के मासूम बच्चे के माता-पिता ने नजदीकी पुलिस चौकी में तहरीर देकर बताया कि बच्चे के पास चार्ट न होने की वजह से विद्यालय के प्रिंसिपल ने मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा है। और मासूम बच्चे की मां ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बच्चा जब सहमा हुआ, डरा हुआ आया तो स्कूल में जाकर जानकारी लेने गई तो प्रिंसिपल द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हुए कहा गया है कि बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया है और स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी लिखित शिकायत नजदीकी पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई है। और मार पिटाई के मामले की जांच चौकी प्रभारी रजनीश कुमार द्वारा की जा रही है। और इसी दौरान मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने जानकारी ली और बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार मामले की जांच की जा रही है। ये मामला बच्चे को जो है कक्षा 4 का बच्चा है, तो उसको मारपीट का मामला बताया गया है और उसमें हम आ गए यहाँ पर। तो बच्चों से भी बात करी है, अभिभावकों से बात कर रहे हैं और ऐसा भी पता चला कि चौकी में भी इसकी कंप्लेंट हुई है और विवाद की स्थिति बनी है स्कूल में। तो तब तक हम मैडम को जो है अपने कार्यालय में अटैच करेंगे और कार्रवाई मतलब जांच के बाद। मामला एक्चुअली में क्या है कि यहाँ फिर जो प्रधानाध्यापिका है उसका ये शायद देहरादून की निवासी है। यहाँ पर बच्चों के साथ इसका सौतेला व्यवहार रहता है, बच्चों के साथ हर अभिभावक के साथ बदतमीजी, यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके साथ झगड़े। तो ऑनेस्टली बच्चों को जो यहाँ प्रिंसिपल है, जब वो अब उनका व्यवहार बच्चों के प्रति ऐसा रहेगा तो बच्चे यहाँ पर सीख कर क्या जाएंगे। हमारा यही है कि इस प्रकार की अध्यापिका इस क्षेत्र में ना रहे, क्योंकि यहाँ पर इस सवाल जो है बच्चों के बीच में जो पढ़ाई लिखाई है, जो हम शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, जब हम उसको ही अच्छी तरह नहीं दे पाएंगे तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। बहुत दिनों से ग्रामीणों की जो समस्या आ रही है, ये जो मैडम है या प्रिंसिपल अध्यापिका जी जो है, इनका बड़ा सख्ताई से पेश आ रहा है। यहाँ पे किसी भी जो भी जनप्रतिनिधि आता है उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी से पेश आती हैं। और यहाँ पे एक तो बाउंड्री वॉल हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, एक बिल्डिंग बनी है, ना तो इन्होंने उसकी तुड़वाई जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी किसी पेपर में सूचना नहीं दी गई, ना ही किसी ग्राम पंचायत प्रधान को बताया गया, ना क्षेत्र पंचायत को, ना ही उप प्रधान को, किसी को नहीं बताया। मतलब पूरी तरह मनमानी हो रही है अध्यापिका जी की। सर मैडम ने मारा था मेरे बेटे को बहुत। कब की बात है सर? 3-4 दिन हो गए हैं। अच्छा, फिर सर वो उसको मारा, वो घर गया तो दूसरे दिन मैं मैडम के पास आई कि मैडम आपने मेरे बेटे को इतना क्यों मारा, आप मुझे बता देती अगर कोई गलती थी तो। लेकिन सर उन्होंने मुझे भी धक्का देकर बाहर भगा दिया। हरिद्वार में हिल बाईपास मार्ग पर राजाजी टाइगर रिजर्व में पुलिस और बाइक सवार 2 चैन स्नैचर की जबरदस्त मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चला दी और जिसके जवाब में पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। और मुठभेड़ के दौरान यूपी के शाहजहांपुर निवासी चैन स्नैचर मोहित के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिन दहाड़े इस मुठभेड़ की सूचना से शहर में हड़कंप मच गया है और मौके पर पहुंचे एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली। ज्वालापुर क्षेत्र में शाम को एक चेन स्नैचिंग हुई थी और इसमें पूर्व में भी कुछ स्नैचिंग की वारदातों की खबर आ रही थी। इस पर एक टीम ने इसमें लोकेट किया था, तो इसमें एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिला था। उस गाड़ी को जब ट्रैक कर लिया गया तो आज फिर पता चला कि ये गाड़ी से मूवमेंट हुआ इधर की तरफ और हिल बाईपास की तरफ। तो हमारी जो एसओजी की टीम और ज्वालापुर और रानीपुर की टीम को चूँकि इसमें लगाया गया था अनावरण के लिए, तो ये हिल बाईपास का जो जंगल है उधर की तरफ 2 बदमाश भागे मोटरसाइकिल छोड़कर। तो जहाँ पर जवाबी कार्रवाई में क्योंकि जब घिर गए वो तो फायर किया गया। हरिद्वार जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बता दें कि पुलिस के लगातार कार्रवाई करने के बाद भी नुमाइश करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई हथियारों से फायरिंग कर रहा है तो कोई हथियारों के साथ अपनी फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। ताजा मामला जिले के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर एक ही युवक के 3 अलग अलग वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में युवक हवाई फायरिंग करता दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। बता दें कि मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों पर गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाएगा और शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संगठनात्मक विषयों और अल्पसंख्यक समाज के बारे में चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही दीप प्रज्वलन और अतिथि गण के स्वागत करने के बाद कार्य समिति को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि वर्ष 2023 और 2024 में कार्य करने की योजना बनाते हुए इस पर अमल करने के लिए कार्य समिति में चर्चा होनी है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को किस तरह से मजबूत किया जाए और उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले, इस पर भी कार्य समिति में चर्चा की जा रही है और कार्य समिति में कामकाजी राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव बनाए जाते हैं। आज आयोजित कार्य समिति 3 सत्रों में हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा अहम है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला कार्य समिति आज काशीपुर में संपन्न हो रही है और उसको लेकर मैं अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रिजवान जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आज यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जिलाधिकारी ने सीओ, एसडीएम और परिवहन विभाग को समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद में फिटनेस वर्कशॉप में गाड़ियों की हो रही फिटनेस को भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए गए हैं। आप लोगों महीने में जो हमारे पास डिटेल आई है उसमें लगभग अभी तक के एक्सीडेंट्स का नंबर 22 है और अप्रैल में लगभग 7 एक्सीडेंट्स हुए थे। तो उसमें लेकिन हमारा जो चालानों की संख्या है वो सब्सटेंशियली बढ़ी है और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हम लोगों ने लगभग 2.5 गुना से ऊपर हमारे चालान होते हुए नजर आ रहे हैं। और शराब के चालानों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई है। फर्दर भी मैंने यही टारगेट दिया है कि जल्दी से जल्दी शराब के चालानों को बढ़ाया जाए और हमारा क्रैश बैरियर का अप्रैल मंथ का लगभग 1400 मीटर की प्रोग्रेस हमें और मिली है। 2 ही एक्सीडेंट है, एक ट्रक का और एक टैक्सी का, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के व्हीकल माने जाते हैं। मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र के कालीनगर का है, जहां एक व्यक्ति ने थाने में अपने नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की आज से 14 दिन पहले पुलिस के समक्ष तहरीर दी थी और पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और पुलिस मुकदमे की सूचना पर छानबीन शुरू करते हुए लड़की को एक युवक के साथ रामपुर से बरामद किया है। आरोपी कालीनगर गांव के ही निवासी है और पहले से ही शादीशुदा है और वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लेकर पीड़िता के बयान पर कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। और मामले पर थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया है कि नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्तों को पोक्सो एक्ट के तहत आईपीसी के विभिन्न धाराओं में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
उनकी नाबालिग पुत्री को कोई भगा के ले गया है, तो इस पे तत्काल हमारे द्वारा FIR दर्ज करवाई गई और 365 IPC में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना मनोज SI हैं उन्हें दी गई थी। उनके द्वारा CC कैमरे और सर्विलांस की मदद से ये अभियुक्त कालीदास पुत्र स्वर्गीय ललित सरकार निवासी कालीनगर थाना दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर को में बालिका के गिरफ्तार किया गया है और बालिका के जो बयान दर्ज करें तो उसके हिसाब से 363, 366 और 376 और 5/6 पोक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी करते हुए विवेचना की गई है। देहरादून की कंटेनमेंट टाउन पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 11.50 करोड़ की जमीन का सौदा कर दिया है और SSP दलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 4.5 करोड़ रुपए एडवांस भी जमीन खरीदने वाले ने आरोपी समीर कामयाब को दिए थे, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके साथ ही फर्जीवाड़ा हुआ है तो वो पुलिस से शिकायत की और SSP ने बताया कि समीर वहीं कामयाब पर पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है और फर्जीवाड़े के मुकदमे भी दर्ज किए गए। कोई वारिस है नहीं। देखिए मित्तल और मुझे धर्मपति समिति स्वर्गीय समिति सुशीला मित्तल, उनके नाम पर जो है एक 3 बीघा का जमीन है एलिमेंट टाउन थाना क्षेत्र में सालनपुर लोकेशन है और बहुत प्राइम लोकेशन पर है। इस जमीन को की खरीदारी को लेकर के इसको फर्जीवाड़ा तरीके से बेचने को लेकर के एक समीर कामयाब नाम का व्यक्ति है जिसने कि इसको फर्जी कागजात तैयार किए और इस जमीन को बेचने में जो है अशोक अग्रवाल है इलेक्ट्रॉन जुड़ा सिद्धक रहने वाला है। उसने जब उसको जानकारी दी गई तरीका देने पर अन्य लोगों के माध्यम से इसने जो है मसाइल लिखवाया है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।